हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए साइंस की क्लास रहेगी और मैं क्लास से पहले ही आपको बता दूं, अगर आपको ये क्लास देखने के बाद याद नहीं हो एक एक क्वेश्चन तो आप कमेंट करना कि हाँ, ये डीके सर का आपसे वादा है कि आपको जो है एक एक क्वेश्चन अभी याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप एक दो क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करें। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बात की जा रही है सर विद्युत विभव की। तो दोस्तों विद्युत जो विभव होता है इसको अपन गैल्वेनोमीटर की सहायता से भी मापते हैं और वोल्टमीटर की सहायता से मापते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो इस कारण से इसका जो है ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर रहेगा। अब इसके साथ साथ में जैसे मान लो कि बात करें सर विद्युत धारा का जो मापन है, विद्युत धारा का जो मापन है वो अपन किससे करते हैं? बिल्कुल साथ में ही सारे रटने हैं आपको। विद्युत धारा का मापन जो है वो आपका एमीटर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो ये भी साथ में याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? ठीक है भाई, प्रिज्म से सबसे अधिक अपवर्तन कौन से कलर का होता है? पीला, नीला, बैंगनी या उपयुक्त से एक से अधिक? समझो इस क्वेश्चन को, देखना अभी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। ये मान लो प्रिज्म है, कांच का बना होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसमें से जब आप श्वेत प्रकाश को गुजारते हो, भाई श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो आप अगर श्वेत प्रकाश को गुजारते हो ना दोस्तों, तो ये 7 रंगों में बटेगा जाकर के। कितने में बढ़ जाएगा? तो सर ये जो है आपका वो आपका 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, और इनका क्रम इसी प्रकार से याद रखना, VIBGYOR। आर का मतलब हो गया रेड कलर, ठीक है, ओ का मतलब ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू आपका इंडिगो, और वोयलेट, वोयलेट का मतलब बैंगनी। तो अब देखो बैंगनी, इसका विचलन या अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है। विचलन सबसे अधिक होता है किसका? आपके बैंगनी का सबसे अधिक। और फिर सबसे कम विचलन किसका होगा? विचलन सबसे कम किसका होगा? तो रेड का होगा विचलन। लेकिन तरंग धैर्य पूछ ले अगर आपसे, इसकी तरंग धैर्य अगर आपसे पूछ लेना, तरंग धैर्य तो सबसे अधिक होती है लाल की। लाल की तरंग धैर्य सर्वाधिक होती है क्योंकि सबसे अधिक दूरी से दिखाई दे देता अपन को। ठीक है, तो लाल रंग की तरंग धैर्य सबसे अधिक, बैंगनी की तरंग धैर्य सबसे कम होती है। याद रखना, उल्टा है, मतलब विचलन बैंगनी का ज्यादा होता है और तरंग धैर्य लाल की ज्यादा होती है। तो क्या पूछा है? अपवर्तित होने वाला विचलन पूछा है, तो किसका होगा? वोयलेट कलर का होगा। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है 120 क्वेश्चन के लिए, क्या क्या रहेगा सर इसमें? कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी एमसीक्यूज क्लास 6 से लेकर 10 तक के, और एससीईआरटी के बुक्स के जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे। अब अलग अलग प्राइस है सबके लिए, जैसे पीआरटी के लिए जो है कंप्लीट नोट्स आपके 249 में आपको मिलेंगे, 6 to 8 के लिए जो है इसकी प्राइस 299 है, 9-10 टीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो, सारे आपको नोट्स चाहिए 120 नंबर के, तो आपको 399 पे करना होगा, और पीजीटी के किसी भी विषय के लिए 499 इसका प्राइस है। बात करें तो टोटल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की टीआरई 1 में 1000 प्लस है और टीआरई 2 में 2500 प्लस स्टूडेंट है। कैसे मिलेंगे सर हमें ये नोट्स? तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। सर नंबर क्या है व्हाट्सएप का? तो 6376703831। इस पे आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हो। अगर केवल आपको जीके जीएस का नोट्स चाहिए, इस 40 नंबर वाला नोट्स चाहिए, तो ये केवल आपको 99 RS में मिलेगा। तो जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पे जो है आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है? देखिएगा, सबसे पहले बात करें तो पीएच स्केल की। ये पीएच स्केल जो आपका डिजाइन किया गया था, ये किया गया था हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर। हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उनकी सांद्रता के आधार पर एक व्यक्ति था सोरेनसन। सोरेनसन आपको नाम याद रखना है। इन्होंने पीएच स्केल बना दिया। पीएच स्केल बनाया इस प्रकार से कि ये 0 से चालू होगा, मिड पॉइंट इसका 7 होता है और ये 14 तक जाएगा। अब देखो 7 से जस्ट पहले क्या आएगा? 6.9 आएगा, 7 के जस्ट बाद में 7.1 आपका आ जाएगा। तो जिनका पीएच मान 0 से 6.9 तक होता है वो तो आपके कहलाते हैं अम्ल, इनको तो एसिड अपन बोलते हैं। जिनका पीएच मान 7 होता है उसको अपन उदासीन कहते हैं, और जिनका पीएच मान 7.1 से लेकर के 14 तक होता है वो आपके क्षार कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? किसका पीएच मान 7 से अधिक है, मतलब क्षारीय कौन सा है? देखो गैस्ट्रिक जूस आपका नहीं होगा, रक्त प्लाज्मा, अपना जो ब्लड है दोस्तों उसका पीएच मान होता है 7.4। याद रखना है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो 7 से अधिक इसी का हो गया, तो ऑप्शन बी जो है ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, सिरका भी आपका अम्ल होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल में सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ये भी आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन में करवाऊंगा कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है। आ जाओ अगले क्वेश्चन में।
एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी पूछी है आपसे। देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो है कि नेत्र के लिए, नेत्र या आंख के लिए जो है स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होती है जहां से अपन वस्तुओं को देख सकते हैं। तो कम से कम अपनी आंखों से जो है ना वस्तु 25 सेंटीमीटर तो दूर होनी ही चाहिए, कम से कम ये दूरी होती है। अधिकतम पूछे तो अनंत होती है। अधिकतम कितनी होती है? अनंत दूरी तक अपन देख सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास आप वस्तु को लेकर के आ जाओगे ना तो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। एक होती है नाभिक दूरी। नाभिक दूरी जैसे मान लो अपना जो नेत्र है दोस्तों, अपना जो आंख है उसमें एक तो लेंस पाया जाता है, आप सबको पता है। एक रेटिना होता है, दृष्टि पटल जिसको कहते हैं। इस रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो आपका बनता है रेटिना पर। तो इस लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को जो है ना अपन बोलते हैं नाभिक दूरी। क्या कहते हैं इसको? नाभिक दूरी कहते हैं। और ये होती है आपकी 2 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर याद रखनी है। तो ऑप्शन सी तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो गया। लेकिन 25 सेंटीमीटर कब आएगा? जब नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी आपसे पूछेगा। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, मैं डेली आपको ऐसे सेशंस करवाता रहूं। अगला क्वेश्चन, शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? देखो शुष्क भुजा हुआ चूना, देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो होता है बिना भुजा हुआ चूना। ये तो आपका क्या हो गया? बिना भुजा हुआ चूना हो गया, ठीक है। और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जब इसमें आप जल मिला देंगे तो ये आपका बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं आपका भुजा हुआ चूना। इसको क्या बोलेंगे? भुजा हुआ चूना। तो जब भुजे हुए चूने की क्रिया किससे करवा रहे हो आप? क्लोरीन से करवा रहे हो, ठीक है। तो आपका बन जाता है विरंजक चूर्ण, जिसका फॉर्मूला आपका होता है CaOCl2, ठीक है। ये आपका बन गया विरंजक चूर्ण जिसका फॉर्मूला आपका रहेगा CaOCl2। यही क्वेश्चन पूछा है कि शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा आपका पदार्थ बनेगा? तो विरंजक चूर्ण जो है, जिसको कि ब्लीचिंग पाउडर अपन बोलते हैं, ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा, ठीक है। बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो ये HCl जो है वो आपके आमाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? भाई जो आपका मादा जनन तंत्र का भाग होता है आपका अंडाशय, ओवरी जिसको अपन बोलते हैं, तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? डिंब का निर्माण करना, प्रोजेस्टेरोन का स्राव करना या एस्ट्रोजन का स्राव करना। देखिए एक तो आपका होता है नर जनन तंत्र, ठीक है। इसके प्रमुख अंगों की अपन बात करें तो आपकी जैसे मान लो प्रोटेस्ट ग्रंथि हो गई, ठीक है। इसके अलावा वर्षण हो गया, जहां से आपका जो है शुक्राणु का निर्माण यहाँ पर होता है। अब बात करें कि जैसे नर में हार्मोन कौन सा पाया जाता है, तो आपको नाम याद रखना है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का नाम आपको याद रखना है। लेकिन वहीं बात करें महिला की, तो महिला में 2 हार्मोन पाए जाते हैं। एक आपका होता है एस्ट्रोजन, एक आपका होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये 2 हार्मोन पाए जाएंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का दोनों का स्रावन कहां से होगा? आपका अंडाशय से होगा। तो एक से अधिक ऑप्शन सही हो गए। तो ऑप्शन जो डी है, मोर देन वन ऑफ द अबाउ, तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब देखो सारों की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो आपका जो भी मधुमक्खी का जो डंक होता है, मधुमक्खी का डंक, इसमें पाया जाता है आपका मेथेनोइक अम्ल। टार्ट्रिक जो अम्ल है वो पाया जाता है आपका इमली में। लैक्टिक अम्ल जो है वो आपके पाया जाता है दूध में, ठीक है। तो क्या पूछा है? इमली में कौन सा पाया जाता है? तो आपका टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। लेकिन साथ में जैसे मान लो कि सिरका जो होता है, सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। याद रखना है कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर नींबू या संतरा में आपसे पूछ ले, नींबू या संतरा में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आपको साथ में जो है पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या हाइड्रोजन तत्वों का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 1H1, 1H2 और 1H3। इन तीनों के नाम जो होते हैं, एक होता है आपका प्रोटियम, दूसरा आपका होता है ड्यूटेरियम और तीसरा आपका हो गया ट्राइटियम। तो ये 3 समस्थानिक पाए जाते हैं हाइड्रोजन के, जिसमें ये तीसरा तो रेडियो एक्टिव होता है आपका, ठीक है। तो 3 है तो कौन सा नहीं होता? रेडियम नहीं होता। ऑप्शन बी सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको आप लाइक जरूर कर दीजिए। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में किसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड आपका होगा? टूथपेस्ट में नहीं पाया जाएगा, सिरके में नहीं पाया जाएगा, सिरके में भी मैंने एसिटिक अम्ल आपको बताया। तो बैटरी में, वाहनों की जो बैटरी होती है दोस्तों, वाहनों की जो बैटरी होती है उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में जो है ना आपके H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर केवल आपको जीके जीएस के जो 40 क्वेश्चन है, जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे होगे, जीके जीएस के जो 40 क्वेश्चन है उसके लिए आपको केवल एक 143 पेज का पीडीएफ है जिसमें 1500 के आसपास क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के जाने हैं और यहाँ से आप 40 नंबर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मिलेगा कैसे सर हमें ये नोट्स, तो आपको 99 RS पे करना होता है। इसका किस नंबर पे करना होगा सर, तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करें पहले 6376703831। इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप मैसेज डाल सकते हैं कि सर हमें जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए। नंबर डिस्प्ले पे भी चल रहा है, वहां से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम है, राइबोसोम है, या फेगोसोम्स हैं, या डिक्टियोसोम्स? तो लाइसोसोम को कहते हैं। और खोज किसने की थी? तो डी डुवे के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आनुवांशिक विकार नहीं है? ठीक है, आपका कौन सा इनमें से एक जो है जेनेटिक्स बीमारी जो है वो नहीं है आपकी? तो डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम भी आपका होता है। देखिए आप कमेंट करके बताना कौन से गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण से डाउन सिंड्रोम होता है। वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं। थैलीसीमिया रोग होता है। एक एड्स, ये आपका एक वायरस जनित रोग है, ये आपका एक वायरस से फैलने वाला रोग है, तो ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? भाई जो ब्लड में आपके श्वेत रक्त कण पाए जाते हैं, देखो अपना जो ब्लड होता है इसमें एक तो आपका होता है प्लाज्मा, एक तो क्या होता है आपका प्लाज्मा, एक साइड आपके होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट्स। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये होता है, और जो भी संक्रमण आपके होंगे उनसे संघर्ष करेगा। तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे, ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश की है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए तो आपको ये नंबर दे रखे हैं 637670। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्राइस है, तो वहाँ आप फिर व्हाट्सएप पे बहस ना करें, जिस भी सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो आप पे करेंगे तो संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें एनसीईआरटी, एससीईआरटी, प्रीवियस ईयर सब कुछ कंबाइंड होता है। ठीक है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आगामी जैसे और भी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, इसी प्रकार से मैथ्स की क्लासेज भी अब रेगुलर आएंगी। धन्यवाद।